ना रेडी लगाने दे रहे हैं, ना ही मुझे 2 पैसे का धंधा करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ अगर किले के बगल में आएगा तो मैं तुझे जान से भी मार सकता हूँ। SHO ने सुना नहीं, IO ने सुना नहीं, मुझे टरका देते हैं, रोज धमकी मार के और जो है वहाँ से मुझे भगा देते। कल आना, परसों आना, 2 महीने बाद आना। जब आप यहाँ पे रेडी लगाते थे तो क्या आपसे कुछ पैसों की कभी डिमांड की गई? देखो, हमसे MCD वालों ने डिमांड नहीं की, पुलिस वालों ने डिमांड नहीं की, लेकिन किले वालों ने डिमांड की थी कि यहाँ पैसा नहीं दोगे तो फिर यहाँ खड़ा नहीं हो सकते हो। ये सरासर गुंडागर्दी का राज चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ प्रशासन पैसे वालों की हो चुकी है, MCD सरकार पैसे वालों की हो चुकी है और किसी भी प्रकार की गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं NCR समाचार। आज हम खड़े हैं तुगलकाबाद के शूटिंग रेंज के सामने और यहाँ पे जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे कामकाज करने वाले लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पे अपनी रेडियाँ लगाते हैं, अपने खर्चे पानी चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, दिल्ली सरकार, MCD सरकार, वो इनको लगातार प्रताड़ित कर रही है। जब भी वो प्रताड़ित किए जाते हैं तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन अपना FIR दर्ज करने, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। इस फोर्ट के कुछ गार्ड ने आके 7 गार्ड ने मिलके, जैसा कि अभी इस फोर्ट के 7 गार्ड आए और उन लोगों ने इन आदमी को, जो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या लगाते थे? नींबू शिकंजी की। आप यहाँ पे क्या लगाते? नींबू शिकंजी पानी बेचता था। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद। ये सुभाष चंद हैं, जो यहाँ पे नींबू शिकंजी की अपनी एक दुकान लगाया करते थे, रेडी लगाया करते थे। लेकिन इस फोर्ट के 7 गार्ड ने आके इनको इतना मारा कि इनको अस्पताल जाने तक की नौबत आ गई और इनको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, एक्सरे कराने पड़े, जो कि इनको इतने मारने के बाद भी यहाँ की प्रशासन ने एक भी कदम नहीं उठाए। और ये जब पुलिस स्टेशन गए FIR कराने, इन्होंने वहाँ पे FIR दर्ज कराया तो इनकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की गई। और वहाँ पे पुलिस वालों ने आपसे क्या बोला? उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं सुनवाई होती है, यहाँ पे जो भी होगा आप मेरी बात मानेंगे कि वहाँ से रेडी हटा लो और जो है नहीं तो फिर किले वाले दोबारा मारेंगे तुम्हें, ये बोला था। तो मतलब उन्होंने किलो वालों से, जो किले के लोग हैं, जो किले की सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे कोई बात नहीं की और सीधा आपको बोल दिया कि अपना FIR वापस ले लीजिए। जी हाँ, यही बोला था कि FIR वापस ले लो, नहीं फिर दोबारा मारेंगे। क्या आपने ये बात बताया कि हमें 7 गार्ड ने मारा? जी हाँ साहब, बताया मैंने। उसकी कोई आपके पास रिपोर्ट की कोई कॉपी या कुछ भी दस्तावेज है सर मेरे पास। दिखाइएगा। लाइएगा, ये हमारे पास, ये राम मेडिकल रिपोर्ट है जी। ये किसकी रिपोर्ट है? ये सुभाष जो हमारी है, जो मैं मेडिकल गया था, मैंने मेडिकल कराया था, मेडिकल कराने का ये रिपोर्ट है मेरा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये गए मेडिकल कराने वहाँ पे और ये इनकी मेडिकल की रिपोर्ट है और इन्होंने एक FIR दर्ज भी की है जिसपे 10 डिप्टी कमिश्नर एट पुलिस सरिता विहार, इन्होंने कमिश्नर को एक एप्लीकेशन लिखी थी कि ये गरीब हैं, इनको तुगलकाबाद के इंस्पेक्टर संदीप ने इनको, जो कि ASI है, मारा था। उन्होंने भी हमारा इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने जी मारा था मुझे और गार्डों ने मारा था। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको इंस्पेक्टर संदीप ASI, जो कि इस पद पे यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मारा, उनके साथ 7 गार्ड ने मिल के मारा। और इसकी जब FIR करने गए तो इनको वहाँ से पुलिस स्टेशन ने ये बोल के लौटा दिया कि आप अपने रिपोर्ट को वापस ले लीजिए, अन्यथा आपके साथ ऐसा ही गलत दुर्विचार होता रहेगा। 4 मार्च की हमारी मतलब हमको मारा था और आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। इतना टाइम हो गया है और मैं खाने के लिए भी परेशान हूँ। इस टाइम रेडी मेरी चलती नहीं है हाथ की वजह से, और जब से मैंने इलाज में खर्चा कराया तो इन्होंने मुझे किसी तरह का ना रेडी लगाने दे रहे हैं, ना ही मुझे 2 पैसे का धंधा करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ अगर किले के बगल में आएगा तो मैं तुझे जान से भी मार सकता हूँ, धमकी देते हैं डेली। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्या, मेरा एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या गरीब वर्ग के लोगों की इस देश में कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ यहाँ पे पैसे वाले लोग राज कर सकते हैं? जब भी वोट मांगना होता है तो सरकार जाती है इन गरीबों के पास, जब भी कुछ भी बड़े फैसले लेने होते हैं तो इन गरीबों को देख के लिए जाते हैं।
लेकिन इन बड़े बड़े वादों में फंसे ये कुछ गरीब और बेसहारा ऐसे लोग जो अपना घर चलाने के लिए रेडी भी नहीं लगा सकते, इनको रेडियां लगाने की परमिशन कौन देगा? अगर एमसीडी सरकार नहीं देती है, दिल्ली सरकार नहीं देती है, तो इनको परमिशन कहां से मिलेगी? क्या ये अपने दुकान ना लगाएं, ये अपना घर ना चलाएं, तो आखिर इनका जीवन कौन चलाएगा? क्या सरकार चलाएगी? ऐसा तो नहीं है कि सरकार इनको घर बैठे पैसे देगी, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे पढ़ाने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये हमारा छोटा बच्चा है और इसको मैं पढ़ाने के लिए इतना परेशान हूँ कि मैं कहीं से भी पैसा नहीं ला पा रहा हूँ, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, रेडी लग नहीं पा रही है, और जो है मैं किस तरह से पढ़ाऊँ? खर्चे खाने के लिए भी जो बेचारे दुखी है, हम भी दुखी है, हमारा परिवार दुखी है इनकी वजह से, संदीप कुमार की वजह से। तो अगर एक गरीब वर्ग का आदमी कमा नहीं रहा है तो वो क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? पढ़ाना तो एक चलिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो अपना घर नहीं चला पा रहा है तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? आइए हम इनके बच्चे से बात करते हैं, आखिर वो किस स्कूल में जाता है, वो कैसे अपनी फीस पूरी कर पा रहा है, उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मोहित। क्या थोड़ा जोर से बोलो। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th है। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वो गवर्नमेंट स्कूल है? यस सर। तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई को लेके मतलब आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं? और फीस की दिक्कत पड़ रही है अभी तो। वहाँ कितनी फीस है? फीस अभी शुरू है ना स्कूल, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए देने हैं। तो कितना देना है आपको रजिस्ट्रेशन फीस? रजिस्ट्रेशन तो अभी 300 देने हैं रजिस्ट्रेशन के, और कॉपी किताबें लेनी है, उसकी दिक्कत पड़ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 300 रुपए। और इस बच्चे के भविष्य का क्या दिल्ली सरकार भविष्य में इसके भविष्य को लेके कुछ करेगी? जिस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी बच्चे के पास 300 रुपए नहीं है कि वो वहां पे दे सके और जाके अपना दाखिला करा सके और अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, अगर ये वालों को ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा, एमसीडी सरकार द्वारा, और इनकी कोई सुनवाई अगर नजदीकी पुलिस थाने में नहीं होगी तो ये आखिर किसके पास जाएंगे? और एसएचओ ने सुना नहीं, आईओ ने सुना नहीं, मुझे टरका देते, रोज धमकी मार के और जो है वहाँ से मुझे भगा देते, कल आना, परसों आना, 2 महीने बाद आना। इसी तरह वहाँ ओरिजिनल कागज हमारे रख रखे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही किसी तरह से। धमका देते, मैं चला आता हूँ, क्या करूँ? क्यों यहाँ से जाता हूँ, डेली पैदल जाता हूँ, डेली पैदल आता हूँ, लेकिन वो वहाँ सुनवाई मेरी किसी तरह से नहीं करते, और मैं डेली परेशान होकर चला आता हूँ। भूखे प्यासे भी होते, लेकिन फिर भी क्या कर सकता हूँ मैं? ना पुलिस प्रशासन सुन रही है, ना सरकार सुन रही है, ना दिल्ली सरकार, ना एमसीडी सरकार, कोई नहीं सुन रही है। अच्छा आप ये बताइए, जब आप यहाँ पे रेडी लगाते थे तो क्या आपसे कुछ पैसों की कभी डिमांड की गई? देखो, हमसे एमसीडी वालों ने डिमांड नहीं की, पुलिस वालों ने डिमांड नहीं की, लेकिन किले वालों ने डिमांड की थी कि यहाँ पैसा नहीं दोगे तो फिर यहाँ खड़ा नहीं हो सकते हो। तो आप जैसा सुन पा रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप अपनी दुकान भी नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं। इसका मतलब जैसा कि इन्होंने बताया, इनसे 1000 रुपए की डिमांड की गई थी कि किले वालों ने किया था कि अगर 1000 रुपए देंगे तो ये यहाँ पे दुकान लगा सकते हैं, लेकिन इनके पास 1000 रुपए ना होने की वजह से इन्होंने 1000 रुपए नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी दुकान हटवा दी गई। इसका मतलब जितनी भी दुकानें हैं इधर से लेके और इस साइड तक जितनी भी दुकानें हैं, इसका मतलब ये किले वालों को 1000 रुपए दे रहे हैं, इसीलिए इनकी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अपनी दुकानें चलाते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपकी यहाँ पे दुकान है? हमारी दूर है, आगे कितने दूर पे है आगे वो, मतलब किले के सामने ही आती है? क्योंकि किला काफी बड़े वर्ग में फैला हुआ है, तो किले के सामने ही आपकी दुकान आती होगी। किले वाले नहीं लेते मेरे को। आपसे किले वाले पैसे नहीं लेते, तो सिर्फ इनसे ही डिमांड की गई है? किले के बाद मैं तो दूर लगाता हूँ किले से। अच्छा, आपसे किसी पैसे की मांग नहीं की गई है। और आप किस चीज की दुकान लगाते हैं? हेलमेट की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो किले के आसपास है जहाँ पे दुकानें चल सकती हैं, अगर वहाँ दुकानें लगेंगी तो वो 1000 रुपए देंगे तो लगेंगी, अन्यथा वहाँ दुकानें नहीं लगेंगी। ये सरासर गुंडागर्दी का राज चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ प्रशासन पैसे वालों की हो चुकी है, एमसीडी सरकार पैसे वालों की हो चुकी है, और किसी भी प्रकार की गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। बस गरीबों को याद कब किया जाता है? जब इलेक्शंस आते हैं, जब उनसे वोट लेना होता है,
तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार तो अमीरों की है ही नहीं, ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की है। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो इलेक्शन के 1 महीने बाद से ही पता चलने लग जाती है, जब एक गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, ना दुकान लगाने दिया जाता है, ना रोजगार देने दिया जाता है, तो आखिर ये गरीब वर्ग के लोग जाएंगे कहाँ? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं, या फिर ये ऐसे घुट घुट के अपनी जिंदगियों को बर्बाद करेंगे? अपनी जिंदगियां, अपनी जीवन शैली कैसे चलाएंगे? ना इनके पास खाने को है, ना बच्चा पढ़ाने को है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अभिषेक प्रताप सिंह, NCR समाचार। नमस्कार।